शास्त्र पठन की ओर जाते हैं। बाइबल रीडिंग होगा हर एक लैंग्वेज में, हिंदी, मराठी, कन्नड़ा, तेलुगु, इंग्लिश में। टाइम को बचाने के लिए हम सब लोग जो भी बाइबल रीडिंग कर रहे हैं वो यहाँ पर आके खड़े रहें, ताकि जैसे जैसे हो जाए तो तुरंत हम पढ़ सके। आज का वचन जो चुना गया है मरकुस रचित सुसमाचार, इसका 16वां अध्याय 1 से 8। मरकुस रचित सुसमाचार, इसका 16वां अध्याय 1 से 8। इसको हिंदी में हमारे लिए प्रिया बोधनकर पढ़ेंगे, मराठी में शीतल निर्मल, कन्नड़ा में कविता राव, तेलुगु में वरा कुमारी अट्टागिरी और इंग्लिश में मिसेस कांचन श्री सुंदर। कृपया सभी लोग सामने आके खड़े रहे ताकि समय बच सके। आज के लिए चुना हुआ शास्त्र भाग है मरकुस रचित सुसमाचार, इसका अध्याय 16 वचन 1 से 8 तक। यीशु का पुनरुत्थान। तो जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आँख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। जैसा उसने तुमसे कहा था तुम वही उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कंपकंपी और घबराहट उन पर छा गई थी और उन्होंने किसी से कुछ न कहा, क्योंकि डरती थी। आमीन। మార్కు సువార్త 16వ అధ్యాయము మొదటి నుంచి 8 వచనములు గల దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం. విశ్రాంతి దినం గడిచిపోగానే మగ్దలేని మరియయు, యాకోబు తల్లి అయిన మరియయు, సలోమియు వచ్చి ఆయనకు పూయవలననే సుగంధ ద్రవ్యములు కొనిరి. వారు ఆదివారమున పెందలకడ లేచి బయలుదేరి సూర్యోదయం అయినప్పుడు సమాధి యొద్దకు వచ్చుచుండగా, సమాధి ద్వారము నుండి మన కొరకు ఆ రాయి ఎవడు పొర్లించునని ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకొని చుండిరి. వారు వచ్చి కన్నులెత్తి చూడగా రాయి పొర్లింపబడి ఉండుట చూచిరి. ఆ రాయి ఎంతో పెద్దది. అప్పుడు వారు సమాధిలో ప్రవేశించి తెల్లని నిలువుటంగి ధరించుకొని ఉన్న యొక్క పడుచువాడు కుడివైపున కూర్చుండుటం చూచి మిగుల కలవరపడిరి. అందుకతడు, కలవరపడకుడి, సిలువ వేయబడిన నజరేయుడగు యేసును మీరు వెదుకుచున్నారు. ఆయన లేచి ఉన్నాడు, ఇక్కడ లేడు. వారు ఆయనను ఉంచిన స్థలము చూడుడి. మీరు వెళ్ళి ఆయన మీకంటే ముందుగా గలిలయలోనికి వెళ్ళుచున్నాడనియు ఆయన మీతో చెప్పినట్టు అక్కడ మీరు ఆయనను చూతురనియు ఆయన శిష్యులతోనూ పేతురుతోనూ చెప్పుడనెను. వారు బయటకు వచ్చి విస్మయం నొంది వణుకుచు సమాధి యొద్ద నుండి పారిపోయిరి. వారు భయపడినందున ఎవరితోనూ ఏమీ చెప్పలేదు. చదవబడిన వాక్యము దేవుడు మన ఆత్మల నిమిత్త దీవించునుగా. मरकुस याचा 16वा अध्याय 1 ते 8 पर्यंत आपण वाचूया. नंतर शाब्बात गेल्यावर मगदलिनी मरिया, याकोबाची आई मरियम व सोलोमे यांनी तिकडे जाऊन त्याला लावण्याकरिता सुगंध द्रव्ये विकत घेतली आणि आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी भल्या पहाटे सूर्योदयाच्या समयी त्या कबरेजवळ आल्या.
तेव्हा त्या एकमेकीस म्हणत होत्या, कबरेच्या तोंडावरून धोंड आपल्याकरिता कोण लोटील? त्यांनी वर पाहिले, तो धोंड एकीकडे लोटलेली आहे असे त्यांच्या दृष्टीस पडले. ती तर फारच मोठी होती. मग कबरेच्या आत त्या गेल्या. तेव्हा पांढरा झगा घातलेल्या एका तरुणाला उजव्या बाजूस बसलेले पाहून त्या चकित झाल्या. तो त्यांना म्हणाला, चकित होऊ नका. वधस्तंभावर खिळलेला येशू नासरेतकराचा शोध तुम्ही करीत आहात. तो उठला आहे, तो तेथे नाही. त्याला ठेविले होते ती ही जागा पहा. तर ज्या त्याच्या शिष्यांना व पेत्रालाही सांगा की तो तुमच्या पुढे गालिलात जात आहे. त्याने तुम्हाला सांगितले होते त्याप्रमाणे तो तेथे तुमच्या दृष्टीस पडेल. मग त्या बाहेर निघून कबरेपासून पळाल्या, कारण त्या कंपत होत्या व विमिश्र झाल्या होत्या. त्यांनी कोणाला काही सांगितले नाही, कारण त्या भयभीत झालेल्या होत्या. प्रभू ख्रिस्त वाचलेल्या वचनाने आशीर्वाद. Gospel according to St. Mark 16 verses 1 to 8. And when the Sabbath was past, Mary Magdalene and Mary the mother of James and Salome had bought sweet spices that they might come and anoint him. And very early in the morning, the first day of the week, they came unto the sepulchre at the rising of the sun. And they said among themselves, Who shall roll us away the stone from the door of the sepulchre? And when they looked, they saw that the stone was rolled away, for it was very great. And entering into the sepulchre, they saw a young man sitting on the right side, clothed in a long white garment, and they said they were very afraid. And he had said unto them, Be not affrighted, ye seek Jesus of Nazareth, which was crucified. He is risen. He is not here. Behold the place where they had laid him. But go your way. Tell his disciples and Peter that he goeth before you into Galilee. There shall ye see him, and he said unto you. And they went out quickly and fled them from the sepulchre. For they trembled and were amazed. Neither said they anything to any man, for they were afraid. May Lord bless this verse. ಮಾರ್ಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-8. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು, ಯಾಕೋಬನ ತಾಯಿ ಮರಿಯಳು, ಸಲೋಮಿಯು ಆತನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಂಡರು. ಮತ್ತು ವಾರದ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಮೂಡುವಾಗ ಅವರು ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಸಮಾಧಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಕಲ್ಲು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಸಮಾಧಿಯ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಉರುಳಿಸುವವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರಲಾಗಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡಿ ಆ ಕಲ್ಲು ಉರುಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡರು. ಅವರು ಸಮಾಧಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ ಯೌವನಸ್ಥನು ಬಿಳಿ ಅಂಗಿಯನ್ನು ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಲಗಡೆ ಕೂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೆರಗಾದರು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ, ಬೆರಗಾಗಬೇಡಿರಿ, ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರಲ್ಲವೇ? ಆತನು ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆತನನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ಥಳವೂ ಇದೆ, ನೋಡಿರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಪೇತ್ರನಿಗೂ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವರು ಭ್ರಮೆ ಹಿಡಿದವರಾಗಿ ನಡುಗುತ್ತಾ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದರು. ಅವರು ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿದು. थैंक यू. इस वक्त हमारे लिए परमेश्वर की ओर से आया हुआ मन्ना हमारे ही चर्च की बेटी, जिसको हमने छोटे से बड़ा होते हुए यहीं पे देखा है, वो बड़ी हुई, संडे स्कूल की टीचर रही, और फिर से एक बार जैसे जैसे प्रभु ने उसे प्रेरित किया वो प्रभु का वचन बांटती है. बट कितने लोग उसे जानते हैं, ये मैडम का डाउट है. तो आज की जो हमारी प्रीचर है बेटी शीजा, तो कितने लोग जानते हैं कि वो किसकी बेटी? ग्लोरी मैडम
का नाम मत लेना, उनके पिता का नाम लेना। कितने लोग जानते हैं? बोलो अगर जानते तो। मैडम का बहुत बड़ा डाउट था कि कोई नहीं जानता कि वो पॉल अंकल की बेटी। तो हम सबको पता है पॉल अंकल की बेटी सीजा हमारे लिए प्रभु का वचन लाने वाली हैं, और उसके लिए कहने के लिए तो बहुत कुछ है। वो हमारी चर्च की बेटी है, उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है, वो संडे स्कूल की टीचर रह चुकी है, और आज देखते हैं कि वो प्रभु में किस रीति से बढ़ रही है। मैं विनती करती हूँ कि वो सामने आए और हमसे प्रभु के वचन को बांटे। थैंक यू। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और WSS का धन्यवाद करती हूँ, पास्टरेट कमेटी और सारे लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मौका दिया कि आज फिर से वचन मैं आपके साथ कुछ शेयर कर सकूँ। तो आइए हम पहले दुआ करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के सुहाने दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस सुहाने क्षण के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपके बच्चे हैं, हम आपके वचन में बढ़ना चाहते हैं प्रभु जी। आपका ज्ञान से हमें परिपूर्ण कर दीजिए प्रभु जी, हमसे बातें कीजिए प्रभु जी, और होने दीजिए प्रभु जी कि हम आज जो भी सीखे वो सही में हमारे जीवन में अप्लाई कर सके। आदर और महिमा आप ही को हो। यीशु के प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज सारे जगत में ईस्टर का दिन मनाया जा रहा है, राइट। ईस्टर का जब फेस्टिवल मनाया जा रहा है तो किसका पुनरुत्थान है, या हम लोग संडे स्कूल से ही सुनते आ रहे हैं। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, क्या है आज कौन पुनरुत्थान हुआ है? संडे स्कूल के बच्चे कोई है तो एक हाथ कोई आंसर दे दे। ऐसा रहेगा तो फिर बहुत लंबा चलेगा, बिकॉज आई विल वेट, यू विल वेट। उससे अच्छा है फास्ट बोलो, उधर नाश्ता भी लगा हुआ है। तो लेट्स वाइंड अप। यस, क्योंकि जीसस आज के दिन जी उठा था। यस, आज के दिन प्रभु यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट वाज रिजन, राइट, ही इज रिजन इंडीड। सो 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह 30 to 35 33.5 years, so 3.5 years बेसिकली उन्होंने काम किया, और वो 3.5 साल में प्रभु यीशु मसीह के साथ में बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को मदद किया। उनमें से कुछ महिलाएं ऐसी है जैसे मरियम मगदलिनी और दूसरी एक मरियम और शलोमी, ऐसे बहुत सारे महिलाओं का नाम बाइबल में लिखा है। मत्ती उसका 28वां अध्याय 1 वचन, यूहन्ना उसका 19 चैप्टर 19वां अध्याय और 25वां वचन, इसके अंदर भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के से बहुत सारे लोगों का नाम लिया है। आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ताकि हम उन सारे महिलाओं को एक ऑनर दे सके कि 2000 साल पहले वो लोगों ने जो किया था, जो विश्वास वो लोगों ने दिखाया था प्रभु यीशु मसीह को, हम आज उनको ऑनर देना चाहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले मैं कुछ आयत पढ़ना चाहती हूँ। मरकुस रचित सुसमाचार, इसका 16वां अध्याय वचन 1 से 3। जब सबका दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और शलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। और सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र का द्वार का पत्थर कौन लुढ़काएगा। ईस्टर जो है ये प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है, लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का काम हमारे जीवन में नहीं है तो ये सब व्यर्थ है। हम जो भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं या हम जो भी कर रहे हैं, इफ़ यू डोंट नो द क्राइस्ट और द रिजरेक्शन और द पावर ऑफ द रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट, इट इज़ ऑल वेस्ट, इट्स यूजलेस और वर्थलेस यू कैन से। तो 2000 साल पहले क्या हुआ था? सब्त का दिन था। सब्त का दिन सैटरडे होता है, जो हमारा जो
व्हाट यू से, जो हमारा सैटरडे है आजकल, जो हम सैटरडे बोलते हैं, वो यहूदी लोग जो है उसको सबत का दिन बोलते हैं, उसका अगला दिन। सो व्हाट कम्स आफ्टर सैटरडे, सैटरडे के बाद कौन सा दिन आता है? संडे। संडे के दिन सुबह सुबह लाइक 3 से लेकर 6 के बीच में कुछ लेडीज़ जो थे, जो प्रभु यीशु मसीह के कार्यकाल में हमेशा इन्वॉल्व रहती थी, प्रभु यीशु मसीह को मदद करती थी, उनका खाना वगैरह सब देखती थी, वो लेडीज़, वो लोग क्या करें कि उनके पास में कुछ सुगंधित वस्तु लेके वो कब्र के पास चलने लगे ना। पहली बात, कब्र जो हम लोग ग्रेवयार्ड देखते हैं, ये कब्र वैसा वाला नहीं है जो हम लोग देखते हैं, एक रेक्टेंगुलर चीज़ ऐसे बना हुआ रहता है, ये वैसा वाला कब्र नहीं है। जो जीसस के टाइम में या यीशु के समय में, प्रभु यीशु के समय में जो कब्र रहता था वो एक केव जैसा रहता था, और केव के अंदर थोड़ा सा ऐसा खोदा हुआ रहेगा या फिर कुछ नेचुरल रहता है, कोई लोग बना लेते हैं, तो अंदर वहाँ पे बेंच के जो स्टोन्स जो रहते हैं या पत्थर जो रहते हैं उसको बेंच की तरह ऐसे रखा हुआ रहता है, और उसके ऊपर शरीर को रखते हैं, सुगंधित द्रव्य और कुछ पट्टियाँ या कपड़े से लपेट के उस शरीर को वो लोग बांधते हैं। मम्मी, आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, नॉट आवर मदर्स मम्मी, वो मम्मी नहीं, जो इजिप्शियन मम्मीज रहते हैं, ये भी उसी का एक प्रकार है। तो उस तरीके से वो लेप लगाकर ऐसे करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बाइबल में ये कहा गया है, मत्ती इसका 27वां अध्याय उसका 57th वर्स अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे ऐसा लिखा है कि जोसेफ ऑफ अमरतई का यूसुफ और निकोदेमस, ये दोनों ने मिलके प्रभु यीशु मसीह के शरीर को, ये लोगों ने उन लोगों ने अमरतई यूसुफ जो था वो, उन्होंने उनका एक अनयूज्ड केव या अनयूज्ड टूम जो बोलते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के लिए दिया था। और निकोदेमस जो था, उन्होंने 50 सेर सुगंधित द्रव्य लाके, उन्होंने 50 सेर का मतलब अगर हम देखेंगे तो 100 पाउंड्स है, और अगर हम किलोस में देखेंगे तो अराउंड 35 kg से 35 किलो हम ऐसे बोल सकते हैं। और एक अप्रॉक्सीमेट ये है 35 किलो सुगंधित द्रव्य या वो पूरा जो भी सेंट या जो भी था वो लेप वगैरह वो लोगों ने लिया और प्रभु यीशु मसीह पे लगाया। इतना होने के बावजूद भी ये सारे स्त्री फिर भी सोच रहे थे, सुबह सुबह रात के 3 से लेके 6 बजे जब सब लोग एकदम अच्छे गहरे नींद में रहते होंगे, ये उस समय जाके प्रभु यीशु मसीह को लेप लगाना सोच रहे थे। तो हुआ ऐसा कि सबत का जो दिन था, सबत के दिन के वजह से प्रभु यीशु मसीह का उसके पहले के तैयारी वाले दिन प्रभु यीशु मसीह को सब लेप लगाया था। और यहूदियों का ये एक कस्टम है, एक रिचुअल है, वो ये मानते हैं कि कोई भी शरीर जब आत्मा, कोई भी रूह जब शरीर को छोड़ के चली जाती है तो 4 दिन तक वह वापस आती है और वो देखती है। तो 4 दिन तक ये लोग सब जो भी लगाना है लगाते हैं, और चौथे दिन शरीर इतना खराब हो जाता है कि उनको समझ में ही नहीं आता, कि उस रूह को समझ में नहीं आता कि किसका शरीर है या क्या है, और वो चली जाती। दिस इज जस्ट अ मिथ, एक रिचुअल है। तो इस वजह से इवन हम बाइबल में देखते हैं, लाजर का भी जब शरीर को बारे में बताया गया था तो 4 दिन, मार्था कहती है कि प्रभु उसको मरे हुए तो 4 दिन हो गए, उसमें से तो भी बदबू आनी शुरू हो रही होगी। सो उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के तो ये लोग जो था, दिस वाज द 3rd डे, तो ये लोग क्या कर रहे थे कि इनको प्रभु यीशु मसीह को सारा लेप लगाना, सारा वो जो सुगंधित वस्तुएं ये लगाना था। तो सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर होते ही ये लोग निकल गए। अब इन लोगों के पास एक चैलेंज था, इन लोगों के पास एक प्रॉब्लम था कि जो टूम है, जो कब्र है, वो कब्र हमेशा फुल प्रूफ पैक कर दिया जाता था। एक बड़े से स्टोन को, एक बड़ा सा पत्थर लेके उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता था। उसमें 2 चीज़ें होती थी। क्यों बंद किया जाता था? क्योंकि उसमें क्या, जो बदबू है वो बाहर ना आए, या फिर कभी कभी जो जंगली जानवर है या ऐसे कुछ रहेगा वो अंदर ना जाए, ये प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहूदी लोग शरीर को, जो कोई इंसान जब मर जाता है तो उस शरीर को बहुत ऑनर करते थे, क्योंकि वो लोग बहुत ऑनर करते थे, और वो इस तरीके से
नहीं चाहते थे कि कोई भी शरीर को कोई गलत तरीके से यूज़ करे। तो उस वजह से हम देखते हैं कि शरीर जो भी कब्र रहता है उसके ऊपर एक बड़ा सा रॉक या एक बड़ा सा पत्थर का कवरिंग रहता है या डोर रहता है। अब वो स्त्रियां जो थे वो नॉर्मल स्त्री थे, अपने WWF या WWE के जो ऐसे हम नहीं बोल सकते वैसे नहीं थे, दे वर नॉर्मल वुमेन एंड डूइंग देयर नॉर्मल थिंग्स। हम वो लोग ये सोच रहे थे कि कैसे लुढ़केगा ये जो पत्थर है, ये कैसे सरकेगा या कैसे इसको हम लुढ़काएंगे। और बट जब मन में वो ख्याल आ रहा था, वो चिंता कर रही थी, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ती चली गई। और यूहन्ना उसका अगर हम यूहन्ना उसका 20वां अध्याय और पहला वचन अगर हम देखेंगे तो जब वो जाके वहाँ पे पहुँचती है कब्र के पास में, जब वो जाके पहुँचती है तो वहाँ देखती है कि पत्थर तो लुढ़का हुआ है, वो तो लुढ़क चुका है। तो थोड़ी देर के लिए वो एकदम खुश हो गए, अरे ये क्या हो गया, एकदम ये तो लुढ़क गया है, अभी हम जा सकते हैं। हम हमारे प्रभु को जो हमने सोचा था कि जो सुगंधित द्रव्य हमको लगाना है हमारे परमेश्वर को, हम अभी लगा के आएंगे। जैसे ही वो थोड़ा अंदर जाते हैं तो उनको पता चलता है, क्या पता चलता है कि उस कब्र में कोई शव है ही नहीं। यीशु का जो शव जो वो ढूंढ रहे हैं वो वहाँ पे है ही नहीं। तो प्रभु जी, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कई बार हम हमारे जीवन में चिंता करते हैं, मैनी टाइम्स वी थिंक, और कई बार हम सोचते हैं दिस इज इम्पॉसिबल। ये लेडीज जो थी ये सोच रही थी कि ये पत्थर को सरकाना इम्पॉसिबल है, ये हमारे बस की बात ही नहीं है, ये तो हमसे होने वाली चीज़ ही नहीं। कई बार हमारे भी जीवन में ऐसे हम लोग फेस करते हैं, दिस थिंग इज़ इम्पॉसिबल, ये हमसे होने वाला है ही नहीं। लेकिन आपको पता है हमारा परमेश्वर जो है वो ही इज़ अ गॉड हु कैन मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल। हर असंभव चीज़ को वो संभव करके बताता है। हमारा परमेश्वर इतना महान है कि हमको किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं, सिर्फ हमारे को हमारे खुदावन हमारे परमेश्वर पर यकीन करना है, हमको उसके पास आना है, हमको उसके आगे अपने घुटने झुकाना है और प्रार्थना करना है। हर वो चीज़ जो नहीं हो सकता, अगर हमने विश्वास किया तो हर वो चीज़ जो नहीं हो सकता वो हो जाता है। तो ये लोगों ने विश्वास किया, ये लोग कुछ भी होने दो, लेट इट बी, हम आगे जाएंगे, आज हम आगे जाएंगे और हम उस कब्र में जाने वाले, ऐसे सोच के वो लोग चले गए। अब वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वो जो कब्र था ये सिर्फ कवरिंग या उसको लिड नहीं था, उसके ऊपर रोमन सरकार का सील भी लगा हुआ था। रोमन गवर्नमेंट या रोमन सरकार का मुद्रा लगी हुई थी। अब उस मुद्रा को अगर आप हाथ लगाओगे या उस मुद्रा को छेड़खानी करोगे तो आप सीधे वो उस गवर्नमेंट के साथ में आप छेड़खानी कर रहे हो, यानी उसका क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ सज़ा रहेगा। सो दीज लेडीज वर रेडी, कुछ भी हो जाए हम हमारे प्रभु यीशु मसीह को देख कर ही आएंगे। सो आवर गॉड, तो पहला चीज़ जो मैं आपको बोल रही हूँ वो है आवर गॉड इज़ अ गॉड हु कैन मेक इम्पॉसिबल थिंग पॉसिबल। हर वो इम्पॉसिबल चीज़ आपके जीवन में शायद आज कुछ आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये बीमारी कभी चंगा हो ही नहीं सकता, ये प्रॉब्लम कभी निकल ही नहीं सकता, मेरा बिजनेस कभी ठीक हो ही नहीं सकता। ऐसे अगर कभी किसी के दिल में ऐसे ख्याल आ रहा होगा तो मैं आप लोगों को एक आश्वासन दे रही हूँ कि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करता है, हर असंभव बात को संभव करके वो बताता है। दूसरी बात, जब वो अंदर गई तो उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का शव है ही नहीं वहाँ पर, और वो लोग इतना रिस्क लेके इतना सारी चीज़ें अपने हाथों में लेके चल रहे और जो प्रभु यीशु मसीह का जो कब्र था वो यरूशलेम नगर से 5 किलोमीटर दूर था। 3 मील लिखा हुआ है बाइबल में, तो 3 मील का मतलब है करीब 5 किलोमीटर, यानी ये लोग रात के 3 बजे से लेके 4-5 बजे तक जो भी हो, ये उस समय में 5 किलोमीटर चलते हुए जा रहे हैं। और वहाँ पर जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का शरीर है ही नहीं। तो पहला थॉट जो उनके दिमाग में आया कि किसी ने तो हमारे प्रभु का शरीर चुरा लिया। ये लोग ये नहीं सोच रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मेरा पुनरुत्थान होगा, मैं फिर से जी उठूंगा,
वो बातें उनके ध्यान में नहीं आ रही थी, बल्कि वो ये सोच रहे थे कि किसी ने प्रभु यीशु मसीह का शरीर को चुरा लिया। और उसी समय वो लोग, एक सेकेंड, उसी समय वो रोना शुरू कर दी। मरियम मगदलिनी जो थी वो रोना शुरू कर दी और वो रोते रोते एकदम यानी दुखी हो गए, क्योंकि उनके जीवन का ये सबसे बड़ा दुख था। उनके जीवन का ये सबसे बड़ा दुख था कि जिस प्रभु यीशु मसीह को वो जिस प्रभु यीशु मसीह को सुगंधित द्रव्य लगाने आने वाले थे, वो उनका शरीर ही वहाँ पर नहीं है। तो वो रोते रोते कहने लगे कि किसने मेरे प्रभु यीशु मसीह को चुराया। आई वॉन्टेड टू ऑनर हिम, आई वॉन्टेड टू ऑनर माई लॉर्ड। और देखो मेरे प्रभु परमेश्वर के शरीर को ही आपने चुरा लिया, ये ऐसे गंदा काम किसने किया। और वो ऐसे करके रोने लगी। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई दुख से जाते हैं, कई बार हमारे जीवन में दुख आता है, राइट। कभी हमारे कोई प्रियजन, हमारे फैमिली का कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन का चले जाना या गुजर जाना, या कभी कभी ऐसे होता है कि हम एक ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं, अपने लाइफ के ऐसे सिचुएशन में आते हैं, मे बी आप आपके पारिवारिक रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, या कहीं आप कुछ अलग हो रहे हैं, या फिर डिवोर्स या सेपरेशन का, ये पेनफुल चीज़ें हमारे लाइफ में आती है। एंड जब ऐसे पेनफुल चीज़ें हमारे लाइफ में आती है तो हम क्या करते हैं, हम रोते हैं, हम बोलते हैं कि ऐसे मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो प्रभु वाई मी, वाई यू आर टेस्टिंग मी, वाई व्हाट हैपेंड, ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि जब हम अपना दुख प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, या जब हम हमारा दुख प्रभु यीशु मसीह को शेयर करते हैं, तो वो दुख प्रभु यीशु मसीह निकाल देता है। आज हमारा जो दुख है वो कल का आशीष बनता है। आज जो हमारा दुख है वो कल का आनंद का एक रीज़न बनता है। आज आप अगर दुखी हो, आज अगर आप टूटे हुए परिवार से हो, या आज आप स्ट्रगल कर रहे हो सकता है कल आप किसी को मदद कर सकते हो। आपका जो तकलीफ है, हो सकता है आप जिस वे में से जा रहे हो सकता है कि आप उसको आप मदद कर सकते हो, आगे चल के किसी को मदद कर सकते हो। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय में अगर हम देखेंगे तो प्रेरितों के दूसरा काम 8वां अध्याय पहले 3 वचन अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे जो पहली वाली जो कलीसिया थी, वो पहली कलीसिया बहुत ही प्रेयरफुल और बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ रही थी। और 3000 लोग हो गए, 3000 लोग से फिर 5000 लोग हो गए, और लोग बढ़ते जा रहे थे। तब तुरंत एक इंसान आ गया, पौलुस नाम का एक इंसान आ गया, और उस इंसान ने क्या किया, सब कलीसिया में जितने भी लोग थे उनको सताना शुरू कर दिया, उनको सताव करना उनको शुरू कर दिया। और एक ऐसा पॉइंट आया कि सब लोग फिर कहने लगे कि प्रभु ये सब हम तो आपका काम कर रहे हैं, हम तो आपका वचन फैला रहे हैं, और हम पे क्यों ये सब तकलीफें आ रही है, ये पौलुस हमको क्यों परेशान कर रहा है। लेकिन वो होने के बाद में, उस सताव होने के बाद में सारे लोग तितर बितर हो गए, दे गॉट स्प्रेड आउट लाइक एनीथिंग। और वो जहाँ जहाँ चले गए वहाँ वहाँ वो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाना शुरू किया, और अलग अलग जगहों पे चर्चेस फॉर्म हो गए। तो ये जो तकलीफ, ये जो दुख था, ये भी किसी की, परमेश्वर किसी की भलाई के लिए उसको यूज़ कर रहा है। गॉड हैज़ यूज्ड दिस पर्टिकुलर इवेंट और दिस सिचुएशन so that God can be glorified, right? उसी तरीके से ये औरत ये जो बहनें थे जो रो रही थी, जो बिलक बिलक के रो रही थी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का क्या हुआ है, और ऐसा क्या हो गया है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का शव कहाँ चला गया, ये शरीर कहाँ चला गया है। तो उस समय पे प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने इन स्त्रियों को यूज़ किया ताकि सारी दुनिया को पता चले कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में नहीं है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, उसको हम कब्रों में नहीं ढूंढ सकते। हमारा प्रभु यीशु मसीह कब्र से निकल कर आ चुका है। सो इफ़ यू आर सर्चिंग इन रॉन्ग प्लेस, वो हमको वहाँ, गॉड इज़ देयर इन एवरी प्लेस, बट हम रॉन्ग प्लेस में ढूंढेंगे तो हमको नहीं मिलेगा, ही इज़ नॉट देयर। अब उसके बाद में क्या हुआ
वहाँ पे एक स्वर्गदूत आता है, श्वेत वाइट कलर के ड्रेस में जो था, एक स्वर्गदूत या स्वर्गदूत व्हाट डू वी रिजेंबल कि गॉड का एक सर्वेंट है जो परमेश्वर का वचन लेके आया। अब स्वर्गदूत आते ही उसने क्या किया, वो जो बड़ा सा पत्थर था उसको लुढ़का दिया, उसको सरका दिया। वो चले जा सकता था, स्वर्गदूत जो है वो अपने काम हो गया भाई मेरा, मैं जा रहा हूँ, ओके टाटा बाय बाय करके चले जाता, लेकिन वो वहीं पर रुका हुआ था। वो वहाँ पर रुका हुआ था ताकि सारे लोगों को बता सके, बिकॉज दिस थिंग हैज केम फ्रॉम गॉड, दिस इज नॉट अ मैन मेड इवेंट, दिस वॉज नॉट अ मैन मेड इवेंट या ऐसे कोई इंसानों का सोच नहीं था, ये परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हुआ था। तो जो स्वर्गदूत आया तो पहला चीज स्वर्गदूत ने कहा कि डरो मत, इंग्लिश में उसको फियर नॉट करके कहा है। तो डरो मत, क्योंकि 3 दिन में 2 बड़े अर्थक्वेक्स आए थे, भूकंप आया था, और वहाँ पर जो रोमन सैनिक थे, रोमन सैनिक दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सैनिक माने जाते हैं, ठीक है, और क्रूएल सैनिक है ये और स्ट्रांग रहते हैं। ऐसे सैनिक स्वर्गदूतों को देख के मरे हुओं के जैसे पड़े हुए थे। यू कैन जस्ट रेफर मत्ती इसका 28वां अध्याय 5वां वचन मैं पढ़ रही हूँ। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया है ढूंढती हो। ओके, और इसी में अगर हम और आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा भी दिखाई देगा, इस चैप्टर में अगर आप देखोगे तो वो जो पहरेदार थे, जो टूम को, जो कब्र को पहरा दे रहे थे, वो मरे हुओं के जैसे पड़े हुए थे, या दे वर लाइक डेड। वो स्वर्गदूत का या वो इवेंट को देख के वो लोग डर गए थे। तो पहला चीज जो स्वर्गदूत ने इन लेडीज के साथ में कहा कि डरो मत, फियर नॉट, है ना। हम लोगों के अंदर बहुत सारे फियर रहते हैं, किसी को पढ़ाई का डर रहता है, किसी को आग से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को किसी को लोगों से डर लगता है, टीचर से डर लगता है ना, किसी को कोई बड़े घर में कोई पिताजी से डर लगेगा, या कोई बड़ा बुजुर्ग रहेगा जो स्ट्रिक्ट रहेगा तो उसका डर लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें रहती है जिससे कि हमको डर लगता है, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि फियर नॉट, फॉर आई एम विथ यू ऑल द टाइम, आई विल बी विथ यू विथ ऑल द टाइम, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला हूँ, तो डरो मत। आपके दिल में अगर कोई भी चीज़ का डर है, या आज आप किसी भी चीज़ से डरते हो, या आपको ऐसे लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, या ये सिचुएशन से मैं कैसे उभर पाऊंगा, या चिंता कर रहे हो, तो सबसे पहले आप जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, आप आपके घुटनों को झुकाओ और परमेश्वर के निकट आओ और अपने डर को परमेश्वर के आगे अंगीकार करो, स्वीकार करो। आपका सब डर निकल जाएगा। आपका जो भी डर है वो परमेश्वर उस डर को निकाल देगा, और ही विल मेक यू अ स्ट्रॉन्ग थिंग। भजन संहिता इसका 91 भजन, इसका वचन 2 से 4 अगर हम पढ़ेंगे। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तो मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह मुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा, और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम बनेगी। तो जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर के लिए काम करता है, उसको किसी चीज़ के डरने की ज़रूरत नहीं है, और उसका शरण स्थान हमारा परमेश्वर है। और हज़ारे तीर हमारे आसपास से जाए, या कुछ भी हो जाए, या दुनिया सृष्टि ऊपर से नीचे हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगला चीज़ जो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कोई भी सिचुएशन हमारे लाइफ में आए, हमको डरना नहीं है, हमको उसको हिम्मत से मुकाबला करना है।
हमको उसको फेस करना है, हमको उसको प्रेयर में रखना है। आप फेस करना यानी एकदम चलो आ गए अखाड़ा में आ गए ऐसे नहीं जाना है। वी हैव टू कम एंड वी हैव टू प्रे बिफोर गॉड। वी हैव टू अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर देना है कि प्रभु जी मैं यहाँ पे फेल हो रही हूँ या ये मेरे जीवन में एक कठिनाई आई है, मुझे मदद कीजिए, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। ऐसे आप परमेश्वर से गुहार कीजिए। और हमारा परमेश्वर इतना अच्छा परमेश्वर है कि वो हर सिचुएशन में हमारे साथ रहता है और वो हमें अगुवाई करता है। उसी तरीके से अगला जो चीज़ है, तो ये जो लेडीज़ है इन लोगों को, जो बहन लोग हैं इन लोगों को स्वर्गदूत ने कहा कि तुम डरो मत और तुमको जो प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का जो कहानी, ये जो ये है, ये जो इवेंट है जो तुमने तुम्हारी आंखों से देखा है, ये तुमको शिष्यों को जाके बताना है, पतरस को जाके बताना है और सब लोगों को जाके बताना है। तो जब वो वहाँ पर गई, वो दौड़ते दौड़ते वहाँ पर गई, तो पहला चीज़ क्या हो गया, पतरस वो लोगों ने क्या एकदम ऐसे भरोसा किया या वो लोगों ने यकीन मान लिया कि जो प्रभु यीशु, बिकॉज ये एकदम नया चीज़ कुछ सुनाई दे रहा है, तो वो लोगों को नहीं समझ में आया। उसमें सारे शिष्य मौजूद नहीं थे, उसमें एक शिष्य जो था वो थोमा, वो वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो थोमा ने क्या कहा कि मैं इस बात पे विश्वास नहीं करूँगा जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह के वो जो नेल्स के साथ में जो ज़ख्म हुआ है उसको मैं नहीं देखूँगा, मैं उस पर विश्वास नहीं करूँगा। और 8 दिन बाद फिर से प्रभु यीशु मसीह ने उनका दर्शन थोमा को भी दिया और फिर थोमा ने जान लिया कि हाँ, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहे थे वो सच्चा था, सच्चा वचन था और प्रभु यीशु मसीह सही में जी उठा है। तो कई बार हमारे लाइफ में भी ऐसे शक होता है या हम भी डाउट करते हैं, ये मुझसे होगा, ये मुझसे नहीं होगा, इतना काम ये मैं नहीं कर सकती, या ये तो होगा ही नहीं, या ऐसे नहीं कर पाए। सो देयर इज अ शक या डाउट होता है। तो जहाँ पे डाउट रहेगा वहाँ पे विश्वास नहीं हो सकता। शक इज अपोजिट टू, डाउट इज अपोजिट टू बिलीव और फेथ, यू कैन से। तो वो एकदम उल्टा चीज़ है। जहाँ पर आप शक कर रहे हो वहाँ पे आप विश्वास नहीं कर रहे, जहाँ पे विश्वास कर रहे हो वहाँ पे आप शक नहीं कर पाओगे। तो इस कारणवश हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हम लोगों को हमेशा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हम लोगों को हमेशा एक बाइबल में एक मरकुस रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में एक ऐसे कहानी है जहाँ पे एक बच्चा रहता है जो बहुत ही जिसकी हालत बहुत ख़राब होती रहती है, फिट्स जैसे आते रहते हैं, और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है कि सब लोग ने प्रार्थना की लेकिन उस बच्चे को चंगा नहीं कर पा रहे, तो आप चंगा कर सकते हो क्या? उसने ऐसे बोला, क्या आप इसको चंगा कर सकते हो क्या? तो प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला, कर सकते हो क्या? अगर आप विश्वास करोगे तो ज़रूर करूँगा। तो तभी उसने एकदम अपने इस स्टेटमेंट को उसने सुधार लिया, बोले कि मुझ में थोड़ा सा, मेरा विश्वास थोड़ा सा डगमगा रहा है, आप मुझे मदद करना। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको मदद की और उसका विश्वास को स्ट्रांग बना दिया और उस बच्चे को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। हमारे भी लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिचुएशन ऐसे आती है कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो कभी हम विश्वास में करते हैं, कभी विश्वास नहीं रहता है, या कभी कभी हमारा भी विश्वास डगमगाता है। बट प्रभु यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है जो कहता है कि आप मांगो, मैं तुमको दूंगा। मैं कभी ऐसे नहीं करके रखने वाला हूँ, मैं तुमको खुले हाथों से देने वाला हूँ, मैं तुमको दे दूंगा। तो विश्वास करना ये एक जो पॉइंट है, जिस तरह से थोमा ने विश्वास नहीं दिखाया, लेकिन हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास दिखाना है। और प्रार्थना में हम जो भी मांगेंगे, हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है कि वो हम जो भी मांगते हैं वो हमको देता है। ओके, और आखिरी जो मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो इब्रानियों की पत्री इसका 11वां अध्याय 6वां वचन, Hebrews 11 chapter 6 verse। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के
पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और उसके खोजने वाले का प्रतिफल देता है। सो अगर इफ़ यू वांट टू प्लीज़ योर गॉड और आवर गॉड, और अगर हमको हमारे परमेश्वर को हमारे जीवन में प्लीज़ करना है तो हमको परमेश्वर पर विश्वास रखना पड़ेगा। शैतान क्या करता है? शैतान वही चीज़ को हमारे अंदर से निकाल देता है। शैतान वो विश्वास जो हम कर रहे हैं उसी को निकाल देगा और हम लोगों के अंदर एक शक का भावना या डाउट हमारे अंदर डाल देता है। वो भावना हमारा नहीं होता है, वो प्रभु यीशु मसीह का भी नहीं होता है, वो शैतान हमारे दिमाग में डालता है। तो आपको जब भी ऐसे कोई डाउट आए कि मैं कर पाऊंगा, ये होगा मुझसे, नहीं होगा, तो सीधे सीधे आपको एक ही करना है, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जाना है और मुझे आपकी सहायता चाहिए, मैं निर्बल हूँ, मुझसे नहीं होगा ये चीज़, आप रहोगे तो मैं सब कुछ, मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूँ या जीत सकती हूँ, आप रहोगे तो मैं कर सकती हूँ, बल्कि आप प्रार्थना कीजिए। जिस तरह से मरियम मगदलिनी और बाकी के जो लेडीज़ थे या स्त्री थे, बहन लोग थे, इन लोगों को प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान के बारे में परमेश्वर ने एक अद्भुत रीति से यूज़ किया है। हम भी अगर विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमें भी उसी अद्भुत रीति से यूज़ करेगा और हम भी वो पात्र बनेंगे जो दूसरों के काम में आएंगे, परमेश्वर के काम में आएंगे। तो ये छोटी सी मैसेज था। तो आइए हम छोटे से दुआ करते हैं। प्रभु जी, हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपने सुहाना मौका दिया कि आपका वचन सुना सके। प्रभु जी, आपने हमसे बात की, आप हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी और होने दीजिए प्रभु जी मरियम मगदलिनी और बाकी बहनों की तरह प्रभु जी हम भी आप पर विश्वास करें और आपके आगे चलते जाए और आपके पास रहे, ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। हमारे मुश्किलों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, हर मुश्किल चीज़ हमारे राह से निकाल दीजिए और हमें आशीषित कीजिए। आज के ईस्टर के दिन प्रभु जी होने दीजिए प्रभु जी आपको पुनरुत्थान का काम हमारे जीवन में हो और हमारा जीवन हमेशा फ्रूटफुल रहे। ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।